नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम की हत्या को पुलिस ने आत्महत्या बताते हुए एफआईआर लगाई थी, लेकिन अब सीबीसीआईडी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए हाजी अलीम के पुत्र अनस को गिरफ्तार किया है। अब नए खुलासे को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि बुलंदशहर सदर सीट से लगातार 2 बार बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए सरायधारी निवासी हाजी अलीम का गोली लगा शव उनके बेडरूम से 10 अक्टूबर 2018 को मिला था। उसी समय हत्या और आत्महत्या को लेकर गुत्थी उलझी रही। बेड से ही हाजी अलीम का पिस्टल मिला था। इसमें 2 गोली चली थी, एक गोली उनकी कनपटी पर लगी थी और दूसरी बेड में। 2 गोली चलने से लोगों में हत्या की बात कही गई और विवेचक और तत्कालीन नगर कोतवाल धनंजय मिश्रा ने आत्महत्या बताते हुए एफआईआर लगाकर कोर्ट में पेश कर दी थी। हाजी अलीम के पुत्र अनस ने सीबीसीआईडी जांच के शासन से आदेश कराए। सीबीसीआईडी ने जांच में अनस अलीम को ही हत्यारोपी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीबीसीआईडी के खुलासे के बाद एक बार फिर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विधायक के आरोपी पुत्र अनस को बुलंदशहर सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला ये है कि हम लोग जो है जिस दिन से इंतकाल हुआ है विधायक जी का, हमारे वालिद का, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग जो है केस के अंदर मेहनत कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि उनका केस जो है सच खोला जाए, और इस दर्जे की मेहनत कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है रात दिन एक कर सीबीसीआईडी कराई, सीबीसीआईडी की जांच कराई। जब हम लोग जो है यहाँ की पुलिस से और इन सब लोगों से जो है नाउम्मीद हो गए तो हम लोगों ने सीबीसीआईडी की जांच कराई और अनस अलीम के नाम से सीबीसीआईडी की जांच हुई भी है और परमानेंट जो है अनस उसकी जो है पैरोकारी कर रहा था यहाँ से लेकर लखनऊ तक और मेरठ तक, और परमानेंट उन लोगों को सहयोग कर रहा था जो टीम बुलंदशहर आ रही थी, और उन लोगों को जो है इस तरह सपोर्ट कर रहे थे कि हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी दी जा रही थी। बल्कि अपने घर पर उनको जो भी उन्होंने इंक्वायरी की, उनके कमरे में जाना और सारी चीज़ें, वो सब हमने उनको कराया और अनस उनके साथ हर जगह सहयोग करता रहा। और सीबीसीआईडी जो है वो इस चीज़ का आश्वासन हमें देती रही बार बार कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, हम लोग जो है सच केस खोलेंगे, सच केस खोलेंगे। किसने फंसाया, किसका? अनस को फंसाने का मामला ये है कि इसके अंदर जो मेरे वालिद का कत्ल हुआ उसके अंदर भी राजनीति है, और जो अब ये फंसाया गया है ये हाजी यूनुस का काम है। जो हाजी यूनुस जो है मेरा चाचा है और विधायक हाजी अलीम साहब का भाई है, ये उसका काम है। उसी ने उनको फंसाया है क्योंकि उसको ये बात नहीं झिल रही है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है, हमारी फैक्ट्री पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है, और शहर के अंदर जहाँ वो जाता है वहाँ उसे इस चीज़ का सामना होता है कि हम हाजी अलीम की औलाद हैं। उसे ये बात नहीं झिलती हमसे कहीं पर भी। हम उससे हर चीज़ का सवाल करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का सवाल करते हैं, अपनी फैक्ट्री का सवाल करते हैं, और उससे हर चीज़ का हम सवाल करते हैं, तो उसको ये बात नहीं झिलती। जब ये उपचुनाव का मसला आया तो उसको हर जगह पे ये कहा गया कि तुम अपने परिवार से समझौता कर लो इस बात पर, क्योंकि वो जो है सुलह नहीं करना चाहता। इसलिए उसने सीबीसीआईडी से बात कर उनको जो है पैसे देकर और अनस का नाम लिखवाया, क्योंकि ख़ुद सीबीसीआईडी वालों ने ये कहा कि तुम्हें बुलाएं तो तुम मत आना। अच्छा दानिश भाई, क्या लग रहा है कि मतलब हत्या किसने करी है? ऐसा है, हत्या तो की है शारिब ने और करवाई है हाजी यूनुस ने, जो चाचा है मेरा। शारिब है विधायक जी के पास में जो रहता था गनर, वो शारिब है। अच्छा, इससे पहले साजिद जो ड्राइवर है उसको भी अरेस्ट किया गया? ऐसा है, साजिद ड्राइवर जो है उसका क्या मैटर है क्या नहीं है वो सीबीसीआईडी जानती है, लेकिन हमारे सामने उसका कोई मैटर नहीं आया साजिद का, और उसका अनस से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा है, उसके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है, विधायक जी की पिस्टल थी वो? नहीं, विधायक जी की नहीं थी। अच्छा। वो उसकी अपनी पिस्टल थी 32 बोर की, जो वहाँ पर सीबीसीआईडी वालों ने हमें खुद बताया कि 32 बोर है। क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से? क्या डिमांड करते हैं? सरकार से ये डिमांड करना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट की हम लोगों ने अपील की हुई है हाई कोर्ट में,
कि हम सबके नार्को टेस्ट कराए जाए, जिसमें हाजी यूनुस भी शामिल हो और हम लोग भी शामिल हों। उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट है और नार्को टेस्ट है। मैं अपने नाम से इलाहाबाद में लगा कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जो है दोनों टेस्ट कराए जाएँ और निष्पक्ष जाँच हो इसकी। CBCID की मेरठ मंडल की मुख्यालय पर हमने उनसे प्रेयर करी कि जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकल करके आया हो और जो संदिग्ध लोग आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में लग रहे हों, उनका लाई डिटेक्टर आप करा लें, पॉलीग्राफी करा लें। तो यही जब हमने वो प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। तो जब उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना तो हमने फिर से इसकी एक रिट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की। उसमें 20 जनवरी को एक ऑर्डर पारित हुआ। उसमें इंडिविजुअली मोहिनी पाठक को और जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे उसको हाई कोर्ट में बुलाया और बुला करके उनसे ये कहा कि आप इसमें अपना लिखित एक काउंटर एफिडेविट दें, बताएं पर्सनली, इंडिविजुअली वहाँ आप हमारे पास आएँ और हमें बताएं कि आप इसमें पॉलीग्राफी क्यों नहीं कराना चाहते। लेकिन उसमें चूंकि अभी एक डेट पेंडिंग थी, वो फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, उससे बचने के लिए कि कहीं सही आदमी का नाम ना खुल जाए, उस सही आदमी को बचाने के लिए इन्होंने फिर से उसमें तत्परता दिखाते हुए हमें आज बुलाया और बुला करके हमारी झूठी अरेस्टिंग दिखा दी। अच्छा, CBCID ने अनस को बुलवाया था मेरठ? जी हाँ, आज अनस को उन्होंने बुलाया था। लोकेशन उनकी वहाँ पर थी। वो अनस खुद अपनी गाड़ी लेकर के मुख्यालय गए थे। उन्हें कहीं से गिरफ्तारी नहीं कराया, वो स्वयं उन्होंने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन में। अब अदालत ने क्या दिन? अब अदालत में हमने अदालत से यही प्रेयर करी कि चूंकि हमने पहले दिन से ही इसमें से मर्डर माना, सुसाइड नहीं था, तब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हुई वो सुसाइड की तरफ न रह करके मर्डर की तरफ हुई। और हम चूंकि शुरू से वादी हैं, हमने 2 रिट हाई कोर्ट में इसलिए करी है ताकि हमारे पिता की हत्या का जो हत्यारा है, वास्तविक हत्यारा है, मुकदमे की पैरोकारी भी कर रहे हैं कंटिन्यू। और तभी से हम लगातार इसमें लगे हुए थे, बराबर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने हमें अरेस्ट दिखाने के बाद में और हमें आज जेल भेज दिया। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।